हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे, जिसका टॉपिक है भारत की नदियाँ और उनके मैदान। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पहला, प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि गंगा, यमुना जैसी नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ केवल वर्षा ऋतु में बहती हैं, जिन्हें हम मौसमी नदियाँ कहते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से बात करके अपने गांव के आसपास की 2 मौसमी नदियों के नाम लिखें। तो बच्चों, आप अपने परिवार के सदस्यों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके गांव में कौन कौन सी मौसमी नदियां बहती हैं। आपको किन्हीं 2 मौसमी नदियों के नाम लिखने हैं। मैं यहाँ अपने राज्य में बहने वाली 2 मौसमी नदियों के नाम लिख रहा हूँ। पहली चंबल और दूसरी बेतवा। ये दोनों नदियाँ हमारे राज्य मध्य प्रदेश में बहती हैं और दोनों ही मौसमी नदियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, हमारे देश की किन्हीं 3 नदियों को मानचित्र में दर्शाएं। यहाँ भारत का मानचित्र दिया हुआ है। इसमें आपको हमारे देश की किन्हीं 3 नदियों को दिखाना है। तो बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने मानचित्र में कुछ नदियाँ बहती हुई दिखा दी हैं, जिसे देखकर आप अपने मानचित्र में भी इन नदियों को आसानी से दिखा सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से जिन नदियों में साल भर पानी बहता है उन पर गोला लगाएं और उनके साल भर पानी बहने का कारण लिखें। तो यहाँ पर साल भर बहने वाली नदियाँ, जिनको हम 12मासी नदियाँ भी कहते हैं। पहली है गंगा, तो हम गंगा पर गोला लगाएंगे। फिर है यमुना, यमुना पर भी गोला लगाएंगे। इसके बाद सतलुज, सतलुज पर भी गोला लगाएंगे। इसके बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी पर भी गोला लगाएंगे। जिन नदियों पर हमने गोला लगाया है ये सभी 12मासी नदियां हैं। इनमें साल भर पानी बहता रहता है। चलिए अब इनमें साल भर पानी बहने का कारण क्या है यह लिखते हैं। इन नदियों में साल भर पानी इसलिए रहता है क्योंकि ये नदियां बर्फ़ वाले पहाड़ों से निकलती हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए हुए चित्र में पर्वत, पठार और मैदान को बनावट के आधार पर पहचानें और मैदान के बारे में 2 वाक्य लिखें। आप देख सकते हैं चित्र में पर्वत दिखाया हुआ है, ऊंची चोटी। उसके बाद पठार दिखाया हुआ है, जहां चोटी नहीं है पर उठा हुआ हिस्सा है। फिर उसके बाद मैदान दिखाया हुआ है, जो कि समतल होता है। फिर समुद्र दिखाया हुआ है। मैदान के बारे में हम 2 वाक्य इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला, मैदान समतल होते हैं। दूसरा, मैदानों में नदियाँ चौड़ी होने लगती हैं। इसके अलावा हम लिख सकते हैं मैदान मानव के रहने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, पंजाब का क्या अर्थ है लिखें। इसका उत्तर होगा पंजाब शब्द पंच जमा आब से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी, अर्थात 5 नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनने वाला क्षेत्र है पंजाब। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा, पंजाब में अच्छी खेती क्यों होती है लिखकर बताएं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पंजाब में अच्छी खेती होने के कारण, पहला, यह समतल मैदानी क्षेत्र है। दूसरा, नदियों के कारण यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। तीसरा, यहाँ सिंचाई की अच्छी सुविधाएं हैं। चौथा, नदी से नहरें तथा भूमिगत जल निकालकर सिंचाई की जाती है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर आपको यह वर्कशीट अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।